नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही लगातार बार बार ये बात कह रहे हैं कि अब इधर से उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हो गई है, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। बावजूद इसके सियासी हलकों में यह चर्चा अब जोरों पर है कि क्या जब चूड़ा दही का कार्यक्रम होगा तो नीतीश कुमार किस ओर रहेंगे, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप देखिए, अगर सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएं तो ये पूरा विवाद अमित शाह के उस बयान से आया जिसमें अमित शाह ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरे को आगे न किया, बल्कि कहा कि चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। और उस दिन के बाद से ही लगातार सियासी हलकनों में बिहार में एक भूचाल सा आ गया। और देख रहे हैं आपकी नीतीश कुमार ने तो उस समय से ही चुप्पी साध दी, लेकिन नीतीश कुमार के दल के जनता दल यूनाइटेड के लोग काफ़ी एक्टिव मोड में आ गए और हर बात पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहने पर जोर डाले जाने लगा। मीडिया भी सवाल पूछने लगी, भाजपा से पूछने लगी, तमाम घटक दल से उससे पूछने लगी। मीडिया के सवाल पूछने के दरमियान कई बार जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने प्रमुखता से इस बात को रखा कि मुख्यमंत्री तो हर हाल में नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात करें तो दिलीप जायसवाल इस मामले में थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कई बार उन्होंने ये बातें कही कि देखिए, ये बातें तो दिल्ली से तय होनी है। हम लोग तो काफ़ी छोटे लोग हैं, लेकिन उससे 24 घंटे पहले दिलीप जायसवाल ने यह स्वीकार किया था कि सरकार का नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन 24 घंटे के बाद उनका बयान को बदला जाना, ये बिहार के राजनीति में बड़ी हलचल का कारण बना और बिहार से लेकर दिल्ली तक ऊहापोह की स्थिति रही। आपने देखा कि लगातार एनडीए की बैठक बुलाई जाने लगी, उसके बाद फिर भाजपा के कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई, दिल्ली बुलाई गई, फिर हरियाणा बुलाई गई, फिर बिहार में बुलाई गई। तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम से यह एहसास हो गया कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी प्लानिंग में है और नीतीश कुमार इसको भांप कर एक बड़ी चाल चल दी। नीतीश कुमार ने चुप्पी तो साध ली और साथ साथ उन्होंने दिल्ली का कार्यक्रम तय कर लिया। दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बावजूद भी एक दिन की यात्रा को एक्सटेंड कर दिया। अब एक दिन की जो एक्सटेंडेड यात्रा थी वो मानी जा रही थी कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से इस संबंध में बात होगी कि क्या अमित शाह का जो बयान है उस बयान को वापस लिया जाए और अमित शाह के द्वारा यह कहलवा दिया जाए कि नहीं, बिहार में चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन इन सभी कयासों से पर्दा उठ गया और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए बिहार लौट आते हैं। अब इतना था कि सियासी हलकनों में, मीडिया रिपोर्ट्स में ये हंगामा मच गया कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में होने के बावजूद भी किसी भी बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की बातचीत का ना होना और बैठक जब एनडीए की हुई, अमित शाह उसमें लीड रोल में थे और जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होनी थी, उसमें भी नीतीश कुमार का नहीं जाना, यह सब के लिए खटकने लगा। अब चर्चा यह होने लगी कि नीतीश कुमार अब कभी भी बिहार में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तब ये खबरें निकलकर सामने आई। भारत लाइव ने ही, हमारे संपादक ने ही सबसे पहले दिल्ली से खबर करके बताया था कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल की जगह कांग्रेस का कंधा को इस्तेमाल कर रहे हैं और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं से भी उनकी इस संबंध में बातचीत हुई है। एक नए विकल्प के तलाश पे नीतीश कुमार जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष खेमे को इन तब चीज़ों की जानकारी हुई, इन तमाम अटकलों के बारे में उनको जानकारी हुई, तब इसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और अंदर खाने में चर्चाएं तेज़ हुई कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ बातचीत जरूर हुई है और कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है जिससे कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान फिर से बिहार में यह स्पष्ट रूप से जो उनकी चुप्पी थी उस चुप्पी को उन्होंने तोड़ दिया और बड़ा बयान दिया। हालांकि इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी ऑफर दे दिया था नीतीश कुमार को, लेकिन उस ऑफर पर करारा जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर हम उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार गलती नहीं होगी। अब उसके बाद से ही लगातार ये खबरें आने लगी कि क्या नीतीश कुमार ये अपने मन से बोल रहे हैं
या फिर कुछ और बात है। इन दोनों के विवाद में आप देखिए कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, जो भारत लाइव ने आपको पहले ही बताया था कि अमित शाह बिहार आने वाले थे। अमित शाह के बिहार दौरे को सभी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा था, हमने भी खबरें चलाई थी, लेकिन अचानक नीतीश कुमार की यात्रा कैंसिल हो गई और इसके बारे में कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। हम लोगों ने भी जब बीजेपी के बड़े लोगों से या खुद प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने बात की, तो उन्होंने भी इस पूरे स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया यही दी कि नीतीश कुमार माफ़ कीजिएगा, अमित शाह बिहार नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब था? इसका साफ साफ मतलब था कि नीतीश कुमार को आने से रोक दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, अमित शाह को बिहार आने से रोक दिया गया है। तो अमित शाह को बिहार आने से कौन रोक सकता है? अमित शाह को बिहार आने से एकमात्र शख्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रोक सकते हैं। और यही लगातार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद जरूर है। और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को ये विश्वास दिला दिया है कि कुछ भी नहीं होगा, आप ही नेता हैं, आप ही चेहरा रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इसी शर्त पर नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अमित शाह को बिहार के किसी भी मामले में इंटरफेयर करने से रोक दिया गया है। अब बात यही नहीं उठती है। देखिए, 19 तारीख को एक कार्यक्रम है, बिहार प्रदेश की बैठक बुलाई गई है। कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये बैठक है। इसमें तमाम संगठनों के भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांगठनिक लोगों की ये बैठक है। इसमें मनोहर लाल खट्टर जो है वो आने वाले हैं और अमित शाह भी इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन अमित शाह को रोक दिया गया है इस कार्यक्रम से आने के। तो इस बैठक में चर्चा होनी है कि बिहार प्रदेश में कौन कौन लोग पदाधिकारी बनेंगे और यह भी चर्चाएं हैं कि अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं उनको विधिवत रूप से अध्यक्ष बनाया जाएगा। चूँकि इनका तो मनोनयन किया गया है, लेकिन बाकायदे पर्चा भर कर बाकायदे इनका निर्वाचन कराया जाएगा, जो जिनका कि कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष जब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष हो जाएंगे, तब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह नियमावली है कि जैसे ही कोई व्यक्ति को एक पद मिलता है तो दूसरा पद उसे छोड़ देना पड़ता है। और इसी वजह से सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी को, जब वो सूबे के डिप्टी सीएम बने तो उनको अपना पद त्यागना पड़ा था, अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद त्यागना पड़ा था और तब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने थे। तो यही चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आम पॉलिटिकल लोगों के बीच में ये चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि दिलीप जायसवाल की जो मंत्री वाली कुर्सी है वो जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।